हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजीज मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने फर्स्ट सेशन के अंदर स्टूडेंट्स समझ लिया था लिमिट क्या होती है, किस टाइप से लिमिट होती है और कितने टाइम की लिमिट के सम हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम माने जाते हैं जो जिसका नाम है सैंडविच थियरम स्टूडेंट्स एंड न्यूटन लेबनिज थियरम। ये दो थियरम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अगर स्टूडेंट्स वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो और ये दो थियरम समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम अभी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अवर टॉपिक इज कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली नॉलेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। इन मैथमेटिक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन फॉर विच इनिशियली चेंज इन द इनपुट रिजल्ट इन स्मॉल चेंज इन द आउटपुट। यानी अगर मैं इनपुट के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एकदम लिटल चेंज यानी स्मॉल चेंज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे आउटपुट में लिटल चेंज मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे इनपुट में थोड़ा सा वैल्यू जो कुछ भी मेरे पास थी उसमें थोड़ा चेंज कर दिया तो मुझे आउटपुट थोड़ा सा ही चेंज होना चाहिए। अगर आउटपुट की वैल्यू डायरेक्टली कोई चेंज हो जाती है या फिर कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम ऐसा बता सकते हैं और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। मैं आपको इजी सा एग्जांपल समझाता हूँ स्टूडेंट्स। अगर किसी भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, यानी आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, आपकी पेन जहाँ पे भी अटक गई, इसका मतलब आपकी पेन जहां पे भी अटक गई आपने हाथ उठा लिया, यानी आपने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में हाथ उठाया, तो समझ लो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी नोट के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं। और फर्स्ट नोट क्या है, ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम पेपर। यानी आप अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आपका पेन पेपर से हटना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूअस ऐसे ही फ्लो होना चाहिए आपका ग्राफ, तो वो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने दूसरी जो नोट है स्टूडेंट्स, वो नोट डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे दी है, क्योंकि आगे हम डिफरेंशिएबिलिटी भी फंक्शन डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी में और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नोट ऐसा है, फॉर अ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। दूसरी बात, एंड विदाउट हैविंग नो शार्प एज। यानी अगर भी किसी के ग्राफ के अंदर स्टूडेंट शार्प एज आ रही है तो हम ऐसा बताएंगे अवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। आपको इजीली समझ आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होना वो डिफरेंशिएबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसा हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा। राइट स्टूडेंट्स, यानी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, नो शार्प एज। अगर शार्प एज आता है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने यही दो नोट को मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। आइए अब हम एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ से देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन मॉड्यूलस एक्स। अगर आप ये y इज इक्वल टू साइन मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से होगा। यानी यहाँ पे मुझे x एक्सिस मिल रही है, यहाँ पे y एक्सिस, एंड ये जो फंक्शन गिवन है अपना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन कौन सा है, साइन मॉड्यूलस एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन में कोई भी जगह पे मेरी पेन पेपर से नहीं उठी है तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। आप ये बात तो यहाँ से बता सकते हो और फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक शार्प एज मिली। ये शार्प एज डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मना कर रही है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल यहाँ से नहीं होगा। तो हम ऐसा बता सकते हैं फ्रॉम ग्राफ स्टूडेंट्स, आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट आवर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवर सेकंड एग्जांपल के ऊपर। मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से गिवन है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेगेटिव x। यानी मेरे पास यहाँ पे ये दो अलग अलग वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट्स ये दो फंक्शन की वैल्यू है तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, एक बार हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फॉर इंटीजर माय आंसर इज 0
एंड फॉर नॉन इंटीजर हमारा आंसर इज -1। इसका मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स, एक आध दो एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे सोल्व तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू एज अ इनपुट ले रहा हूँ, इंटीजर का मतलब आप ले लो स्टूडेंट्स कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। तो मुझे आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर अगर बैठा हुआ है तो मुझे आंसर 2 मिलने वाला है, और इसका आंसर मुझे मिलने वाला है -2। मतलब मुझे आंसर क्या मिला यहाँ से 0, जो आप इजीली समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉन इंटीजर ले रहा हूँ, कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, नॉन इंटीजर, अगर ये इंटीजर वैल्यू नहीं है तो क्या, तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये वैल्यू नॉन इंटीजर है तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.3 ले रहा हूँ, राइट। तो मेरा आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2.3 बैठा है तो मुझे आंसर मिलने वाला है 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपको अगर -2.3 गिवन है तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, -3। मतलब आपको जो भी आंसर मिलने वाला है तो 2 - 3 मिलने वाला है, इसका मतलब 2 - 3 का आंसर तो होने वाला है -1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इजीली बता सकते हैं कि अगर आपने इनपुट में जो भी वैल्यू ली वो इंटीजर है तो आपको आंसर 0 मिलेगा, और जो कुछ भी आपने इनपुट लिया हुआ है वो कोई इंटीजर नहीं है यानी नॉन इंटीजर वैल्यू है तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर होगा -1। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की है, आप यहाँ से समझ सकते हो स्टूडेंट्स, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है, राइट। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि अगर इंटीजर ले रहे हो तो वहाँ पे आपका आंसर 0 होगा, और नॉन इंटीजर वैल्यू पे आपको आंसर मिल रहा है वो है -1। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, राइट। जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ पे मुझे आंसर मिलने वाला है 0, और जहाँ पे इंटीजर नहीं है वहाँ पे मुझे आंसर मिलने वाला है -1। तो यहाँ पे -1 पॉइंट है, यहाँ पे सारे नॉन इंटीजर्स वैल्यू पे मुझे आंसर -1 मिल रहा है। एग्जैक्ट इंटीजर पे आते ही ये कंटिन्यूअस फंक्शन सीधे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा बता सकते हैं कि सर यहाँ पे सारे ये 0 से 1 के बीच में सारे नॉन इंटीजर वैल्यू पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप इजीली बता सकते हो। लेकिन अब हम r की बात करें यानी सारे रियल वैल्यू के अंदर ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये सारी जगह पे ये मेरा ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशियल भी नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो स्टूडेंट्स ये थे दो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझाने के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी आपको कोई भी फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन की किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूटी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने ग्राफ में दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप समझ लो ये अपना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, राइट और मुझे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू a के ऊपर। तो मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट ये पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सर आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, कितना जाओ, h जितना, तो यानी मुझे जो इनपुट मिलने वाला है वो f ऑफ a माइनस एच होगा, और दूसरा जो मैं इनपुट लेने वाला हूँ वो इनपुट होने वाला है f ऑफ a प्लस एच, यानी a से थोड़ा मैं राइट हैंड साइड गया और a से थोड़ा मैं लेफ्ट हैंड साइड गया। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, और x टेंस टू एफ ऑफ a, यानी यही पॉइंट पर, यानी आपको ये जो 1, 2 और 3 पॉइंट इनपुट पे अगर एक ही आंसर मिले, यानी सभी जगह पे एग्जैक्ट आंसर सेम आना चाहिए, और वो जो आपको आंसर मिल रहा है वो आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स तो हम ऐसा बोल सकते हैं आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। आपको किस तरह से चेक करना है, अगर स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट को फंक्शन आपको किसी भी पॉइंट पे आपको अपना फंक्शन कंटिन्यूस है ऐसा दिखाना है, तो आपको वो जो गिवन पॉइंट था वो पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा, वही पॉइंट से आपको थोड़ा राइट हैंड साइड जाना होगा, और एग्जैक्ट वही पॉइंट पे आपको वो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीनों के तीनों आंसर बराबर आ जाए और वो जो आंसर आपको मिल रहा है वो कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तब आप बता सकते हो अवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो दूसरा तरीका भी है, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी फंक्शन कुछ डिफरेंट टाइप का आ जाएगा, मतलब हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, तब हम ये फॉर्मेट नहीं यूज़ करते। अगर मेरे पास कोई फंक्शन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो मैं डायरेक्टली चेक करता हूँ उसकी कंटिन्यूटी। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर मैं सीधे ही लिमिट को पुट कर देता हूँ अपने फंक्शन के अंदर और मुझे आंसर मिलता है कोई भी फाइनाइट वैल्यू, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि नहीं? हम दो अलग अलग मेथड से किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। ये मेथड स्टूडेंट्स आपको बहुत ही काम आने वाला है, और ये मेथड आप किसी भी पॉलिनोमियल में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन x बिलोंग्स टू r। आगे यहाँ पे मैंने दो नोट लिखी हुई है, बहुत ही शानदार नोट है ये, जिसमें हम फर्स्ट नोट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ फंक्शन इज, यानी आपको जो कुछ भी क्वेश्चन में गिवन फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, SGN इसका मतलब होता है सिग्नम फंक्शन, और डिफाइनाइट फंक्शन। ये पांच में से आपको अगर किसी भी एक फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है तो आप 100% कौन सा मेथड यूज़ करोगे? ये अपना फर्स्ट मेथड। यानी आपको किस तरह से खेलना होगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, और एग्जैक्ट ये पॉइंट पे वैल्यू, यानी आपको ये तीनों के तीनों वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। अगर स्टूडेंट्स आपने ऐसा नहीं किया तो किसी बार आप फंस जाओगे, यानी आपको समझ नहीं आएगा कि आपका आंसर सही था लेकिन आंसर गलत क्यों आया, आपने सारे स्टेप्स बराबर किए तो भी आपको आंसर गलत क्यों मिला। ये एग्जैक्ट मेथड है फाइंड करने के लिए। अगर ये पांच में से किसी भी फंक्शन आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो 100% लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट अ पॉइंट, ये तीनों वैल्यू चेक करके देख लो अपना आंसर क्या आ रहा है वो। सेकंड पॉइंट है फॉर एनी अदर फंक्शन वी चेक्ड डायरेक्टली। अगर इसी के अलावा कोई फंक्शन मेरे पास है तो मैं डायरेक्टली ये अपना सेकंड मेथड अप्लाई करके निकाल सकता हूँ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंटिन्यूटी इन इंटरवल। यानी आपको किसी भी फंक्शन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है और कोई आपको इंटरवल गिवन है, तब आप वो फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरह से चेक कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है आपके पास, यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के केसेस है। अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट केस के बारे में, तो फर्स्ट केस हमने ऐसा लिया हुआ है कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी आपको जो कोई भी फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स वो ओपन इंटरवल में गिवन है। अगर किसी भी फंक्शन ओपन इंटरवल में गिवन है तो वो ओपन इंटरवल की सारी वैल्यू के लिए, यहाँ से आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, अगर ओपन इंटरवल है इसका मतलब ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है ए की, और ये जो बी की वैल्यू है वो भी हमें नहीं लेनी है। मतलब ये ए से बी करके सारे पॉइंट्स आपको जहाँ पे ये जो मिल रहे हैं ये सभी जगह पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस है तो हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स अवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। अवर सेकेंड केस इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये भी स्टूडेंट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल में जब भी आप कंटिन्यूटी चेक करते होते हो तो यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट टाइप से कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। वो कैसे? देखो स्टूडेंट्स, अगर आपका फंक्शन ए टू बी में कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक सभी जगह पे कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब समझाओ सर, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ ये पॉइंट को अभी छोड़ दो, तो ये सारी जगह पे अपना फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ए और बी के सारे पॉइंट के बीच में, राइट। और सेकंड केस इज अवर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी अगर मुझे ये पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये जो आपको पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? तो सर
x इज इक्वल टू ए पे मुझे जो भी आंसर मिलेगा वही आंसर a प्लस एच पे मिलना चाहिए। a प्लस एच मतलब यहाँ से हम राइट हैंड साइड जाते हैं, देखो आप, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो मैं कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकता। क्यों सर नहीं कर सकते आप चेक? अगर बेटा मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ तो मैं लेफ्ट साइड पे तो जा ही नहीं सकता, मेरे पास मैक्सिमम लिमिट a तक की है। तो एक काम करो सर, आप सिर्फ राइट हैंड साइड जाओ और चेक करो कि x इज इक्वल टू ए पे क्या आंसर मिल रहा है और x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस पे आंसर क्या मिल रहा है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है, एग्जैक्ट नज़दीक के पॉइंट पे आपको दोनों का आंसर अगर इक्वल मिल रहा है तो आप बता सकते हो कि अवर फंक्शन इज कंटिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब हम बी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है अपना फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, बी पॉइंट पे, तो क्या करना होगा सर? बी के राइट हैंड साइड तो आप जा ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो क्या करना होगा सर? आपको बी से थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाना होगा। यस बेटा, अब आप समझ चुके हो किस तरह से जाते हैं हम। अगर बी पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको बी पॉइंट पे वो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी और बी से जो कुछ भी वैल्यू नेगेटिव साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू है वहां पे आपको फाइंड करनी होगी कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी, इसका मतलब एफ ऑफ बी पे चेक करो कंटिन्यूटी और एफ ऑफ बी माइनस पे चेक करो वही फंक्शन की कंटिन्यूटी। आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, बी माइनस का मतलब होगा बी से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। और थर्ड केस इज कंटिन्यूअस इन इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, यानी कंटिन्यूअस इन आर, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। अगर कोई भी फंक्शन स्टूडेंट्स आर में कंटिन्यूअस है तो वो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन है, साइन एक्स का ग्राफ है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो साइन एक्स का ग्राफ कुछ आपको इस तरह से मिल रहा है। अगर आप पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर जाओ, अगर आप नेगेटिव इनफाइनाइट की जाओ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये ग्राफ कोई भी जगह पे ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट में ये ग्राफ में कोई भी जगह पे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है। तो हम ऐसा बताएंगे स्टूडेंट्स कि अवर फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस इन नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या फिर कंटिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हो गई कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का डिस्कशन हम अगले सेशन के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।